हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल गुप्ता। आज की वीडियो हम कंप्लीटली लैब करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल की। हम इस वीडियो में कवर करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर पालो अल्टो फायरवॉल स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप में हम क्या क्या कवर करेंगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना, लाइव इंटरनेट का एक्सेस करना, ये जानेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, नेट कॉन्फ़िगर करेंगे और हमारे कोर्सेज पे हम कुछ वीलेंस असाइन करेंगे और लाइव इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी टोपोलॉजी है, आप उसको समझ लो पहले। ये हमारा आईएसपी है, एक इंटरनेट है हमारा ये, और उसके साथ हमारा पालो अल्टो फायरवॉल कनेक्टेड है। वैन इंटरफेस इससे कनेक्टेड है 1/1 से। देन उसके बाद हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस है, जहाँ पे एक सिस्टम कनेक्टेड है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करेंगे। राइट, इनसाइड नेटवर्क हमारा जो इंटरफेस एड्रेस है 1/2 है, जो हमारे कोर्स से कनेक्टेड है, और दो हमारे यहाँ पे एंड यूजर डिवाइसेस लगे हुए हैं। हमारे बीलन 200 में है एक, और एक 201 बीलन में है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी टोपोलॉजी है। चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम फायरवॉल को यहाँ ऑन करेंगे। फायरवॉल का डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है हमारा पालो अल्टो फायरवॉल का एडमिन एडमिन। ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो गया। अब नोटिफिकेशन आएगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। सिंपली पहले पुराना पासवर्ड डालेंगे इसमें एडमिन, फिर न्यू क्रिएट करेंगे एडमिन@123। कंफर्म करेंगे इसको एडमिन@123। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट हो गया है। अब हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सबसे पहले कमांड क्या रहेगी हमारी, कॉन्फ़िगर। देन उसके बाद क्या कमांड चलाएंगे हम, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। हम मैनेजमेंट के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे मैन्युअली असाइन कर दिया कि हम स्टैटिक आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या हमारी, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का हमारा, इसका हम देंगे हम 192.168.100.1 दे देते हैं। अब वहां मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, हम इसको देते हैं 192.168.100.1। नेट मास्क क्या देंगे इसमें हम, 255.255.255.0। आप यहीं से ही इसका गेटवे भी दे सकते हो, तो टाइप ऑफ डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो आ गया ना डिफॉल्ट गेटवे। बट अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम मैनेजमेंट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हमें गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, देन उसके बाद सेव करेंगे इसको, कमांड चलाएंगे कमिट फोर्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो रहा है। तब तक हम चलते हैं अपने पीसी पे, जो मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्टेड है, इसको ऑन करते हैं हम, और इस पे हम इसके रेंज का आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। फिर फायरवॉल को हम एक्सेस करेंगे। हमने फायरवॉल के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन किया है, जो मैनेजमेंट इंटरफेस है 192.168.100.1, तो उसके सेम रेंज का आईपी एड्रेस हम इस सिस्टम को देंगे। ठीक है, तो टाइप करेंगे ncpa.cpl, आईपी प्रॉपर्टीज जाएंगे, IPv4 में आईपी एड्रेस असाइन करेंगे यहाँ पे 192.168.100.2 देंगे। यहाँ पे गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इसकी, क्योंकि मैनेजमेंट इंटरफेस कनेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मैनेजमेंट इंटरफेस पिंग आ रहा है, CMD पिंग 192.168.100.1 पिंग आ रहा है हमको। अब हम ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे हम मैनेजमेंट इंटरफेस के आईपी एड्रेस को उससे लॉग इन करेंगे। ठीक है, https:192.168.100.1। हमारा फायरवॉल एक्सेस हो गया है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे। आई होप आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन मेरा। एडमिन पासवर्ड हमने क्या दिया था, admin@123। ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर विजिबल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जोन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पालो अल्टो फायरवॉल का स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा जोन कॉन्फ़िगर करना। सिंपली जाएंगे हम नेटवर्क में, जाएंगे यहाँ पे जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जोन क्रिएट करेंगे। हम डायरेक्टली इंटरफेस के थ्रू करेंगे जोन को कॉन्फ़िगर। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इंटरफेस के थ्रू जाके जोन को भी असाइन करेंगे और आईपी एड्रेस को भी असाइन करेंगे। तो ये हमारा 1 बाय 1 कौन से जोन का इंटरफेस बनेगा हमारा, वैन जोन का, और 1/2 जो हमारा रहेगा इनसाइड का रहेगा, प्लेन जोन का। ठीक है, तो हम यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, हम अपने पहले वैन जोन बनाएंगे हम। इथरनेट 1 बाय 1 को हमने ओपन किया, L3 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ पे वर्चुअल ऑटो में डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे हम लोग। सिक्योरिटी जोन बनाएंगे, यहाँ पे जो जोन हम यहाँ डायरेक्टली क्रिएट करने के ना हम आपको, हम यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जोन को। ठीक है, यहाँ पे हम जोन देंगे वैन जोन, या अनट्रस्ट जोन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, IPv4 में जाएंगे, यहाँ पे DHCP क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, एडवांस में जाएंगे। हम यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम प्रोफाइल में सिर्फ पिंग को इनेबल करेंगे, क्योंकि हमारा आउटसाइड का इंटरफेस है, तो हम सिर्फ यहाँ पे पिंग इनेबल करेंगे। हमें यहाँ पे रिमोटली एक्सेस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे पिंग इनेबल करेंगे सिर्फ, और इसको ओके करके एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे ओके करके बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 1/2 है, सिंपली इस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम
L3 पे जाएंगे, वर्चुअल राउटर पे हम डिफॉल्ट करेंगे, सिक्योरिटी जोन बनाएंगे यहाँ पे हम, ये हमारा लैन जोन का रहेगा, मतलब कि ट्रस्ट जोन का। तो हमारा इनसाइड जोन होता है हम उसको बोलते हैं ट्रस्ट जोन, ठीक है, और जो वैन जोन होता है उसको बोलते हैं हम अनट्रस्ट जोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे लैन जोन। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो, आपको चाहे लैन देना हो लैन दीजिए, ट्रस्ट देना ट्रस्ट दीजिए, ठीक है। ये लैन हो गया हमारा इनसाइड का। नेक्स्ट करेंगे IPv4 पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.1.1। हमारा 1.1 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये हमारा इनसाइड इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 1.1। यहाँ पे हमने 1.1 दिया /24 का सबनेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट जाएंगे एडवांस पे अगेन। यहाँ पे हम क्या इनेबल करेंगे, पिंग। और रिमोट के लिए क्या करेंगे, हम HTTPS इनेबल कर देंगे, ताकि हमें किसी भी सिस्टम के थ्रू उसको एक्सेस करना पड़े वेब पे, और हम एक्सेस कर सके। और इस पे इनेबल कर देंगे SSH को भी इनेबल कर देंगे, ताकि हम पुट्टी के थ्रू उसको एक्सेस कर सके। और पिंग को इनेबल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम पिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब इसको हम कमिट करेंगे। कमिट करते ही हमारा इंटरफेस जो है ग्रीन हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना, हम कमिट सिर्फ उसी यूजर की करेंगे जिस यूजर से हमने लॉग इन किया है, जिस यूजर आईडी से हमने लॉग इन किया है, हमेशा उसी यूजर आईडी से हम इसको कमिट करेंगे। कमिट ऑल चेंज कभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्या होता है सम टाइम हमारे पास मल्टीपल यूजर आईडी होते हैं, कोई भी अदर इंजीनियर्स को लॉगिन करके उस एक्टिविटी कर रहा होता है। तो हमेशा मैंने अभी ये एडमिन से लॉगिन किया है, तो मैं एडमिन के थ्रू इसको कमिट करूंगा, राइट। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपको रियल प्रोडक्शन हाउस पे काम करने के लिए। ये हमारा जो कमिट हो रहा है, अभी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो रहा है, 55% हो चुका है, 70, 98। देखो हमारा ये इंटरफेस ग्रीन हो गया, वैन जोन भी ग्रीन हो गया और लैन जोन भी ग्रीन हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारा ये पोर्ट अप हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे नेट पॉलिसी। हम इसका नेम देंगे लैन टू वैन। आप कुछ भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे ऑडिट कमेंट के लिए लिख सकते हो कुछ भी आप हेडिंग। तो समटाइम क्या होता है कि ऑडिट होती है कंपनी में, तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सोर्स क्या देंगे हम, सोर्स में देंगे लैन, डेस्टिनेशन में देंगे हम वैन। इंटरफेस हम यहाँ साइन करेंगे 1/1, ठीक है। हमारा जो वैन इंटरफेस है वो देंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे उसको हम। सर्विस अभी हमें एनी रखने देते हैं, क्योंकि हम अभी फिलहाल लैब कर रहे हैं। पैकेट को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट पर क्लिक करेंगे, ताकि जितना भी नेटवर्क हो हमारा सभी पोर्ट बेस्ड ट्रांसलेशन हो हमारा। इंटरफेस एड्रेस की बात करेंगे, हम यहाँ पे 1/1 सेलेक्ट करेंगे। आउटसाइड इंटरफेस, क्योंकि हमने अभी DHCP लिया है तो इसको नन पे रहने देंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं ओके। नेक्स्ट जाएंगे सिक्योरिटी पे, और फिर बनाएंगे अलाउ पॉलिसी, क्योंकि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। अलाउ इंटरनेट, आप नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सोर्स क्या रहेगा हमारा, लैन रहेगा। डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा, वैन रहेगा। एप्लीकेशन क्या रहेगा हमारा, डिफॉल्ट रहेगा, या एनी कर देंगे हम, जो हमारा इस पर रिक्वायरमेंट होगा वो कर देंगे। एप्लीकेशन क्या रहेगा हमारा, एनी रहेगा। सर्विस कैटेगरी क्या रहेगी, एप्लीकेशन डिफॉल्ट रखेंगे इसको हम। एक्शन क्या रहेगा हमारा, अलाउ रहेगा। यहाँ एनी क्लिक कर देते हैं हम, यहाँ पे फिर हम ओके करेंगे, ठीक है। करेंगे हम राउटिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा राउटिंग का। तो नेटवर्क पे जाएंगे, वर्चुअल राउटर पे जाएंगे, यहाँ पे हम डिफॉल्ट पे स्टैटिक रूट ऐड, नेम देंगे हम डिफॉल्ट वैन, या ISP लिख देते हैं हम, ISP। डेस्टिनेशन में क्या देंगे हम, 0.0.0.0/0, कोई भी डेस्टिनेशन हो चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, इंटरफेस रहेगा नेक्स्ट। इस पे हम देंगे अपना 1/1। IP एड्रेस में क्या देंगे हम, यहाँ पे हमारा जो वैन जोन का जो गेटवे रहेगा ना हमारा, ISP का जो गेटवे रहेगा उसको हम देंगे। तो हमारा गेटवे रहेगा यहाँ पे फिलहाल 192.168.40.2। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये 40.2 कहाँ मिलेगा। जब IP एड्रेस आप परचेस करोगे ना ISP से, तो आपको तो वहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन अब लैब में आपको दिखाऊँ कहाँ आपको मिलेगा। और आप प्रैक्टिस करते हो अपने पास, तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हम करते हैं ओके। अब लैन जोन के लिए भी हम राउटिंग कर देते हैं एक बार। तो डिफॉल्ट रूट लैन कर देंगे। लैन का हमारा क्या था, IP एड्रेस 192.168। तो हमारा 2 भी लेन हमारे पास 200 और 201, ठीक है। 0 हम पूरा सबमिट देंगे यहाँ पे /24। इंटरफेस क्या रहेगा हमारा, 1/2 रहेगा। जो इनसाइड का इंटरफेस रहेगा ना पालो अल्टो फायरवॉल का, तो हम लैन नेटवर्क की राउटिंग करेंगे, तो हमारा जो इंटरफेस की राउटिंग का रहेगा ये रहेगा हमारा इनसाइड इंटरफेस का 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा हमारा, 192.168.1.2। जो हमारा कोर स्विच का आउटसाइड इंटरफेस रहेगा ना, दिस वन जो पालो अल्टो फायरवॉल से कनेक्ट रहेगा, उसका इंटरफेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1.2 ओके कर देंगे यहाँ पे हम इसको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। जब तक हमारा कमिट हो रहा है, हम चलते अपने कोर स्विच पे। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पे कर लेते हैं अपनी इंटरफेस की। हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, कोर से पालो अल्टो के बीच जो हमारा इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हम इस पे IP एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है। जो हमारा कोर स्विच है, जो इंटरफेस हमारा पालो अल्टो फायरवॉल से कनेक्टेड है, इस पे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे।
तो इंटरफेस का एड्रेस हमारा इथरनेट 0/0 दिस वन, इसका आईपी एड्रेस रहेगा 1/2। जो अभी हमने राउटिंग के टाइम पे डाला ना हमने इथरनेट 0/0 का, वो डालेंगे इसमें। ठीक है, दिखाता हूँ आपको एक बार, देखो जरा छोटा कर देता हूँ एक बार। देखो जब भी हम कभी लैन की राउटिंग करेंगे, लैन नेटवर्क के लिए, वहां पे क्या रहेगा हमारा डेस्टिनेशन में रहेगा हमारा लैन का सबनेट। जिससे हमारा 200 का वीलैन है, वीलैन 200 है, तो 200 का जो एड्रेस रहेगा हमारा नेटवर्क 192.168.200.0 पूरा सबनेट यहाँ पे ले लेंगे, कॉल कर लेंगे यहाँ पे। इस इंटरफेस से आएगा ट्रैफिक, हमारा इनसाइड इंटरफेस से आ रहा है, 1/2 से आ रहा है। ठीक है, आईपी एड्रेस का देंगे हम यहाँ पे, हम अपने नेक्स्ट हॉप के आईपी एड्रेस देंगे जो हमारा ये कोर स्विच पे इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे हम 1/2 को। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी हमारा कमिट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब अभी हम फोकस करते हैं अपने कोर स्विच पे, तो फटाफट कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। कमांड चलाएंगे सबसे पहले हम VLAN 200 नेम पेस्ट VLAN 201 नेम ABC। ओके, ये हमारी VLAN कॉन्फ़िगर होगी। अब हम इस VLAN पे आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। इंटरफेस VLAN 200 आईपी एड्रेस 192.168.200.1 सबमिट 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा VLAN है, VLAN 201। सिंपली कमांड चलेंगे इंटरफेस VLAN 201 आईपी एड्रेस 192.168.201.1255255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, ये हमारी VLAN कॉन्फ़िगर होगी। एक बार से कमांड करते हैं हम आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग, अब यहाँ पे हमें एक राउटिंग भी करनी पड़ेगी जो हमारा जितने भी नेटवर्क होंगे यहाँ से तो हमारे पालो अल्टो फायरवॉल तक पहुंचाने के लिए, तो हमें एक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या कमांड चलेंगे आईपी रूट, रूट में करेंगे 0.0.0. डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम डिफॉल्ट नहीं करते हैं, डिफॉल्ट तो आप सबको आता ही होगा। हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, 192.168.200.255.255.255.0 कहाँ भेजना हमें, इस इंटरफेस से पालो अल्टो के इनसाइड इंटरफेस से भेजना था। कमांड कैसे लेंगे 192.168.1.1। नेक्स्ट हमारा विलेन कौन सा है 201 2WR। आपको डिफॉल्ट करना है, डिफॉल्ट भी कर सकते हो आप ऐसे IT रूट 0.0.0 अगेन 0.0.0। नेक्स्ट क्या देंगे हम रूट दे देंगे, जीरो भी कर सकते हैं पर हम यहाँ पे रूट दे देंगे डायरेक्टली, जिससे हमें जिसके पास हमें इसका ट्रैफिक भेजना है। तो करते हैं अब सेव। अब हम इस दो इंटरफेस को बनाएंगे एक्सेस पोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंड यूजर सिस्टम कनेक्टेड है, मतलब कि पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं इंटरफेस एड्रेस का, इंटरफेस का इथरनेट 0/3, इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200। ठीक है, एक्सपोर्ट कौन सा हमारा 0/1 है, तो इंटरफेस 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 201। आपको राउट इस पे कोर स्विच पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम पालो अल्टो को कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पीसीस पे। अब देखते हैं क्या हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन है क्योंकि हमने अभी कोर स्विच के आउटसाइड इंटरफेस पर हमने आईपी एड्रेस को असाइन नहीं किया है। जब तक हम उसको असाइन नहीं करेंगे तब तक हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ncpa.cpl यहाँ पे हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। विलेन हमारा 201 है, तो 201 के रेंज का हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.201.2 192 गेटवे दे देंगे हम पहले 192.168.201.1 एक डीएनएस दे देंगे ताकि हम ब्राउजिंग कर सकें। 8.8.8 दे देते हैं पब्लिक डीएनएस। ठीक है, गूगल का तो कनेक्टिविटी हमें मिल गई, लेकिन क्या होगा हम वेब ब्राउजिंग नहीं कर पाएंगे, इवन कि हम पिंग भी नहीं कर सकते गूगल को। पिंग 8.8.8.2 तो पिंग नहीं आ रहा, तो पिंग नहीं आ रहा हमको ना, तो कंटिन्यू लगा देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं इस इंटरफेस पे इस आउटसाइड इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, आईपी एड्रेस पे असाइन करूंगा, तुरंत ही हमें पिंग मिल जाएगा उसका। तो हम क्या करेंगे, कमांड क्या चलाएंगे एक्टिव, पहले करेंगे हम इंटरफेस, क्या इंटरफेस इसका 0/0 है, इथरनेट 0/0 नो स्विच पोर्ट, ताकि हम इसका आईपी एड्रेस असाइन कर सकें। आईपी एड्रेस 192.168.1.2 सबमिट करेगा 255.255.255.0 नो शटडाउन WR। अभी देखो आरटीओ आ गया वहां पे, देखो आरटीओ आ गया। अभी थोड़ी देर में रीचेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ से आते हैं पिंग करके देखते हैं गूगल को रीच कर पा रहे हैं 8.8.8.8। तो गूगल को हम यहाँ से पिंग कर पा रहे हैं, स्विच से तो हम पिंग कर पा रहे हैं, इससे पिंग नहीं कर पा रहे हैं हम।
हमको इसलिए पिंग नहीं आ रहा है गूगल, क्योंकि हमने फायरवॉल पे VLAN 201 की कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ तक पिंग कर सकते हैं इसको, हम जो हमारा जो कोर स्विच है उसके आउटसाइड इंटरफेस तक ही हम रीच कर सकते हैं। इवन कि हम अपने पालो अल्टो के इनसाइड इंटरफेस को रीच नहीं कर सकते इस VLAN के थ्रू, कि हमने फायरवॉल के पास इसकी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। आपको दिखाता हूँ एक बार, आप देखो। ये हम जो ओपन करता हूँ मैं, पिंग 8.8.8.8, यहाँ पे पिंग नहीं आएगा। अब RTO आ गया, मतलब RTO आ गया, नेटवर्क में हमारा डिवाइस आ चुका है, बस इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही मुझे जाना कहाँ है। नेक्स्ट हम पिंग करेंगे हम अपने फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेस को, वो भी पिंग नहीं आएगा। देखो हमें अब कोर स्विच के जो हमारा आउटसाइड इंटरफेस है, जब आ रहा है पालो अल्टो फायरवॉल कनेक्टर, वो हमें पिंग आ जाएगा। देखो वो पिंग आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे हम अपने फायरवॉल पे। मैं एक बार मैं इसको ऑन करके रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीजें कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पिंग लगा देता हूँ गूगल पे 8.8.8.8, कंटिन्यू पिंग लगा देता हूँ। जैसे ही मैं इसकी इन्फॉर्मेशन 201 की इन्फॉर्मेशन आप फायरवॉल को दे दूंगा, इसका इस पर पिंग आ जाए, स्टार्ट हो जाएगा, हमें रिचेबिलिटी इसकी मिल जाएगी। तो मैंने फायरवॉल को ओपन कर लिया, यहाँ पे डिफॉल्ट रूट में जाते हैं। क्योंकि हमने VLAN 200 की इन्फॉर्मेशन उसको दी है ना, 201 की दी नहीं, और हमारा जो एरिया वाला VLAN है हमारा काम कर रहा है VLAN 201 में कर रहा है वर्क। देखो, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसे क्लोन कर लेंगे। आप नया भी बना सकते हो, बट मैं जल्दी के लिए क्लोन कर ले रहा हूँ। तो VLAN 200 है ना, यहाँ पे बड़ा करता हूँ इसको। देखो यहाँ VLAN 200 है ना, अब मैं यहाँ 201 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो कॉपी ऑफ VLAN हो गया ना, यहाँ पे डिफॉल्ट लाइन हो गया, कॉपी ऑफ डिफॉल्ट लाइन। मैंने यहाँ पे VLAN 201 की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी और इसको ओके करता हूँ। वो यहाँ तीन आगे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले दो थी ना, ISP की थी और VLAN 200 की थी, और अब VLAN 201 की होगी। ओके, नाउ कमिट। अभी जैसे कमिट कंप्लीट होगा इसका, अब वहां पे हमें रिसीवेबिलिटी तुरंत मिल जाएगी। 55% हो चुका हमारा ये, 98 हो गया, 99 कंप्लीट हो गया। अब हमको पिंग आने वाला है। सिमुलेशन मोड पे है तो रियल डिवाइसेस में आपको 99 पे पिंग आ जाता है। कंप्लीट हो गया हमारा ये, तो पिंग आ गया हमको ये। अब हम वेब होस्टिंग भी कर सकते हैं इस पे। तो लार्ज करते हैं हम, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं यूट्यूब, टाइप करता हूँ ठीक है, यूट्यूब। वो एक्सेस हो गया हमको ये। तो वीडियो ओपन करके देखते हैं हम, यहाँ पे क्लिक बस भी ओपन करके देखते हैं एक बार, क्या वो खुल रहा है, वो खुल रहा है। तो यूट्यूब हमारा ओपन हो गया। ये होता है हमारा पालो अल्टो फायरवॉल की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप बाय स्टेप में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना लाइव नेटवर्क इनेबल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप चाहो तो इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और भी कर सकते हो। डिवाइस में जाएंगे हम, सबसे पहले मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारा जनरल सेटिंग, इस सेटिंग को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप अपना होस्ट नेम दे सकते हो, ABC कर सकते हो, डोमेन नेम दे सकते हो आप abc.com। ठीक है, लॉगिन बैनर नेम दे सकते हो यहाँ पे, देखिए सबसे सामने मान लो यहाँ पे में टाइप कर दिया, ये हमारा होस्ट नेम भी चेंज हो गया, डोमेन नेम भी चेंज हो गया, हमने लॉगिन बैनर नेम भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो जैसे कमिट कर देंगे हमारा बैनर नेम यहाँ पे शो कर देगा, डोमेन नेम आ जाएगा, होस्ट नेम यहाँ पे पालो अल्टो VM है ना, यहाँ पे होस्ट नेम हमारा ABC आ जाएगा, तो हमने क्रिएट किया अभी। आप यहाँ पे जाके एडमिन रोल का प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, किसी को रोल असाइन करना है तो किस क्या क्या देना वो भी दे सकते हो आप उसको। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, जिसमें हम इसका ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।